किसान भाइयों, यहाँ सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसमें गन्ने की बुआई कर दी गई है। अब गन्ना जो बुआई की गई है, कौन सी वैरायटी बुआई की गई है, आज तारीख है 7 फरवरी, जो कि अच्छा समय माना जा सकता है, क्योंकि वैसे 8-10 दिन पीछे जाओ तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, लेकिन बारिश होने के बाद जो है काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन हुआ है, जो बुआई के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। तो जिस किसान के खेत में हम आए हैं, तो इसमें कौन सी वैरायटी की बुआई की गई है, बुआई करते समय क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। अक्सर किसान भाई जो गलती करते हैं, बुआई के समय सही तरीका नहीं यूज करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई, क्या चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जिससे जमाव के टाइम पर जो रोग बीमारियां लगती हैं, बाद में बीज के माध्यम से लगती हैं, मिट्टी के माध्यम से जो बाद में रोग बीमारियां लगती हैं, जिससे नुकसान होता है, तो किसान क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं जिससे जो है इस तरीके से बचाव कर पाएंगे, क्या डाल भी रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। तो हम सीधे किसान से बात करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है देवेंद्र वर्मा। तो जो जिस खेत में गन्ने की बुआई कर रहे हो, इसमें खेत की तैयारी किस तरीके से की है? सबसे पहले हम अपने खेत की सिंचाई की थी। सिंचाई करने के बाद जब हमारे खेत में पर्याप्त नमी, सिंचाई का मतलब पलेवा किया है? जी पलेवा किया है। उसके बाद किसान भाइयों हमने एक बार हैरो से की थी, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से की थी, और जब पर्याप्त नमी हमारे खेत में थी तो हमने उसमें रोटावेटर लगाया है। उसके बाद हम अपने खेत में बुआई करने जा रहे हैं। अच्छा, रोटावेटर लगाया। तो इसके पहले मतलब मिट्टी को उपचार, क्योंकि देखो रेड राट वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा लगता है जो फफूंदजनित, तो रेड राट रोकने के लिए कोई मतलब मिट्टी में चीज़ें पहले डाली है, नहीं डाली है? पहले नहीं डाली है। उसके बाद हम अभी गोबर की खाद बनाए हैं जो ट्राइकोडर्मा के साथ, उसका प्रयोग करेंगे। उससे हमारी फफूंदजनित जो बीमारियां होती हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करके डाला है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये मतलब है, तो ये ट्राइकोडर्मा है और इसको मल्टीप्लाई कर लिया गया है। अब इसको जो है इस खेत में, जैसे ये आपको दिखा देते हैं, ये गन्ने की बुआई कर दी गई, तो इसमें कूड़ में सीधे डाल दिया जाएगा। कूड़ में डाला जाएगा ना? जी हाँ, तो कूड़ में इसको सीधे डाल दिया जाएगा, जिससे जो है ये अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि जब अंकुरण होगा पौधे को तो फफूंद जनित बीमारियों से रुक जाएगा, और जब सिंचाई आदि होगी तो आगे ये मल्टीप्लाई होकर के पूरे खेत को भी आसानी से फफूंद से बचा लेगा। चलो, ये तो काम अच्छा किया। अब बात करते हैं कि जब बहुत से किसान क्या है, बुआई कर देते हैं, केवल ऐसे बुआई कर दिया और कुछ खाद वगैरह नहीं डाला और कोई कीटनाशक नहीं डालते हैं, तो कौन सी खाद डाल रहे हो और कौन सा कीटनाशक डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ये भी आप बता दीजिए। जी डाल रहे हैं किसान भाइयों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये NPK है, और इसमें हमने जो हारू दवा आती है जिसमें टेबुकोनाजेल 10% होता है और सल्फर 65% WG के साथ आता है, जो सिस्टमिक एंड कंटेक्ट फंगीसाइड होती है। देखिए किसान भाइयों, ये जो है उर्वरक है NPK 20-20-0-13। तो NPK 20-20-0-13 के बारे में आपको तो पहले से जानकारी होगी, तो इन चीज़ों को तो डाल दिया है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद एक चीज़ पूछेंगे कि कौन सी वैरायटी की आपने बुआई की है? जी, हमने कोलक 14201 जो वैरायटी है उसकी बुआई की है। जैसा कि ये सीड्स तुम्हारा COL के 14201 है, ये मतलब किसी दूसरी जगह से खरीद कर लाए हो या खुद के पास है? नहीं, हमने पिछले वर्ष खरीदा था, जो हमें 1000 रुपये क्विंटल की दर से पड़ा था, और जहाँ से खरीदा था वो बता रहे थे कि ये लखनऊ की वैरायटी है। हाँ, COL के 14201 लखनऊ की वैरायटी है। तो अच्छी वैरायटी किसान भाइयों, अच्छी वैरायटी है, तो काफ़ी अच्छी है, आप इसकी बुआई कर सकते हो। बहुत से किसान भाई नई नई वैरायटियों की तलाश करते रहते हैं, तो ये वैरायटी अच्छी है और किसान जो है काफ़ी ज़्यादा बुआई किया। यहाँ तो ये छोटा सा खेत है, इसमें बुआई किया। अब उर्वरक और बुआई कैसे कर रहे हो? तो हमने सबसे पहले, जैसा किसान भाई आप देख सकते हैं, ये 3 से 4 आग के टुकड़े काटे हैं। वैसे तो 3 आग के काटना चाहिए, बट एक आधे जो है 4 के हो चुके हैं, तो आपको 3 आग के टुकड़े लेने हैं। और उसके साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने NPK डाली है, और जो फंगस संबंधी बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए हमने उसमें फंगीसाइड दवा का प्रयोग किया है। तो जैसा कि किसान भाइयों आपको मैंने दिखा दिया, देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 3 आग के टुकड़े ज़्यादातर काटे गए हैं, जो पर्याप्त 3 आग के टुकड़े सही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें पास जैसे दूरी बहुत कम है। मान कर चलो 3-3.5 इंच तक की लगभग आँख से आँख की दूरी है, तो दूरी काफ़ी कम है, तो इसलिए 3 आग के टुकड़े काटे गए हैं, और कहीं कहीं 4 आँख के टुकड़े काट देंगे। साथ में इसमें देखो उर्वरक भी साथ में बुआई कर दी गई है। अब ये दोनों चीज़ें तो कर ली गई हैं। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि इसके बाद जो है इसमें ट्राइकोडर्मा डाल दिया जाएगा। वैसे तो कीटनाशक और मतलब जैविक और
इन चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। तो अगर कोई किसान बुआई करना चाहते हो, सही तरीका अपनाना चाहते हो, तो आपकी सलाह क्या रहेगी किसानों को? सलाह यही रहेगी कि अच्छे बीज का चयन करें और बुआई के समय फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो गन्ने में बीमारी लग जाती हैं, अगर आप फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए आप अच्छी वैरायटी का चयन करें और उर्वरक के साथ फंगीसाइड जरूर दें। तो किसान भाइयों, सीधे कहने का मतलब कीटनाशक हो चाहे फफूंदनाशक हो, आपको अपने खेती में ज़रूर यूज करना है। और सबसे मुख्य चीज़ है सही टाइम पर और सही वैरायटी को भी बुआई करना है, क्योंकि बहुत पुरानी वैरायटियों की अगर आप बुआई करते हो तो रोग बीमारियों पर आप कितना भी खर्चा कर लें, बचाव नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।